श्री सीताराम। धर्मो रक्षति रक्षितः, रामो विग्रहवान धर्मः। यह वाक्य बहुत सुने हैं। धर्म क्या है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। क्या धूप दीप दिखाना, पूजा पाठ करना धर्म है? धर्म है क्या? ऐसा नहीं है कि यदि आप धर्म का पालन करते हो तो धर्म आपको मरने ही नहीं देगा, क्योंकि जिसकी दृष्टि में यह जो जन्म और मृत्यु है यह बहुत अधिक महत्व रखते हैं, तो वह धर्म को जानता ही नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे पहले जानते हैं कि धर्म क्या है। पद्म पुराण में वेद व्यास जी ने यह कहा है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वह दूसरों के साथ भी ना करें, यह धर्म है। जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धारण तो आप वही करेंगे ना जो आपको सही लगेगा, और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है वह व्यवहार जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, यही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अब धर्म जो है वह कैसे रक्षा करता है? ऐसा नहीं है कि जो धर्म को मानने वाला होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी या उस पर कष्ट संकट नहीं आएंगे, परंतु जो धर्म का पालन करेगा वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख पाएगा। अब इस लोक में और परलोक में जो लोग परलोक को नहीं मानते हैं उनके लिए यह विशेष रूप से बताया जाता है कि जैसे आपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इतने सारे क्रांतिकारियों के नाम सुने हैं। इन्होंने जीते जी यहाँ पर जेल में भी गए, पूरे जीवन यातनाएं सहन की, लेकिन यह अपने धर्म से नहीं डिगे। धर्म क्या था? जननी जन्मभूमि, जिसकी रक्षा करना। वो ऐसा कोई व्यवहार उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया जो वह अपने लिए नहीं चाहते थे। वह अपने देश में ही प्रताड़ित किए जा रहे थे। उन्हें अपने देश की रक्षा करना अपने प्राणों से भी बढ़कर लगा। तो अगर कोई परलोक को ना माने तो भगत सिंह जी जो हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इतने सारे राजा हुए हैं। यह अपने धर्म को ना त्यागने के कारण आज भी लोगों की स्मृतियों में अमर है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। व्यक्ति लौकिक में क्या चाहता है? मान बढ़ाई, लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको अच्छी दृष्टि से देखें, उसका सम्मान करें। तो क्या यह भगत सिंह जी ने, शिवाजी जी ने, महाराणा प्रताप जी ने, पेशवा जी ने क्या नहीं पाया? तो यह इनका इस लोक में कल्याण हुआ, और परलोक का कल्याण तो आप श्रद्धा भाव से समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जिसका कल्याण यहाँ हुआ है उसका कल्याण वहां भी होगा। वो कल्याण है क्या? कल्याण वह है कि जो आपका कर्तव्य है और वह कर्तव्य संपूर्ण कर लेने के पश्चात आपके मन में जो शांति उत्पन्न होती है वो परम शांति ही कल्याण है। रामो विग्रहवान धर्मः, क्योंकि राम जी ने अपने जीवन में वह सभी आचरण करके दिखाए जो मनुष्य अभाव में और प्रभाव में कर सकता है। मर्यादा किसी भी समय नहीं लांघनी चाहिए, यही धर्म है। तो भगवान राम ने इसे जीकर दिखाया, इसीलिए रामो विग्रहवान धर्मा कहा जाता है। तो यह कहें, बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी जी के जो मुख्य पुजारी थे उनकी हत्या कर दी गई। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का आजीवन कार्य करते हैं, परंतु फिर भी उनकी हत्या बड़े निर्मम तरीके से होती है। जैसे आपने देखा होगा, पाल घर में भी कुछ संत थे जिन्हें
उनके अंत समय पीट पीट कर लाठियों से एक भीड़ ने मार डाला। ऐसे ही बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, परंतु आप यह कहेंगे कि धर्म ने उनकी रक्षा नहीं की। ऐसा नहीं है, धर्म ने उनकी रक्षा की। अब उनका अंत समय आया है और प्रारब्ध जैसा है, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु होनी है वह तो होगी ही। प्रारब्धों को, पूर्व जन्म के जो कर्म है उनको, पापों को, कष्टों को यदि जल्दी से काटना है तो एक यही तरीका हो सकता है। भगवान किसके साथ क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यदि आप चिंतन मनन करेंगे, सही से सोचने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो पालघर में संत मरे थे वे सदैव जिंदा रहने वाले थे, क्योंकि इस शरीर को तो भगवान राम ने भी त्यागा और भगवान कृष्ण ने भी त्यागा। तो यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आता है उसे जाना ही होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो चाहते तो वह भी शांतिपूर्वक तरीके से जा सकते थे। तो भगवान को कोई ना कोई कारण तो बनाना ही होता है, इसीलिए वह कारण बनता है। आप यह ना देखें कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति गया, आप यह देखें कि जो व्यक्ति गया वह क्या कर्म करके गया और वह कितने लोगों की स्मृतियों में बना रहेगा, कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसे उसके जाने के पश्चात भी याद करेंगे। और कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे कुकर्म कर कर गए हैं कि उनके मर जाने के पश्चात भी लोग उन्हें गालियां देते हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आप धर्म को मानकर जीवन भर और जाने के पश्चात भी गालियां खाएं या प्रशंसा पाएं। आप लोक कल्याण के कार्य यदि करते हैं, चाहे आप भगवान को ना माने, परंतु जो धर्म है यदि आप वैसे कार्य करते हैं तो आपका कल्याण होना निश्चित है। इसीलिए नास्तिक का भी कल्याण होता है और आस्तिक का भी। शिव सीताराम।